तो जी पुर्तगाल के हवाले से बहुत ही बड़ी अपडेट है कि पुर्तगाल आइमा इमिग्रेशन ने जनाब 1 लाख और 8 लाख बंदों की फ़ाइल कैंसिल कर दी है। और इसका अभी हल भी है कोई या नहीं, और ये कौन से लोग हैं जिनकी फ़ाइल कैंसिल हो रही है और कौन से लोग हैं जिनकी फ़ाइल कैंसिल हो सकती है। एक एक चीज़ आपको बताता हूँ। जितनी आप लोग क्वेश्चन कर रहे हो मुझसे, कोई तकरीबन 80 लोगों को तो यार मैं रिप्लाई नहीं दे सकता। तो वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर एक बंदे के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है कि सलमान भाई के मेरी भी फ़ाइल कैंसिल हो सकती है। तो एनीवे वीडियो के टॉपिक पे आते हैं। चैनल को जल्दी से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि आखिर ये आइमा पुर्तगाल इमिग्रेशन ने ऐसा क्यों किया है और ये कौन से लोग हैं जिनकी फ़ाइल कैंसिल या उन्होंने उड़ा दिया है, ख़त्म कर दिया है। तो सबसे पहले आपको बता दूं, ये वो लोग हैं मोस्टली, इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके बायोमेट्रिक्स की डेट आ गई थी, ठीक है, और वो अभी तक पुर्तगाल में मौजूद नहीं है। जोन से भी लोग अपनी बायोमेट्रिक्स पे नहीं जा रहे, पुर्तगाल आइमा वालों को यही लगता है कि वो इंसान यहाँ पे मौजूद ही नहीं है। मैंने आप लोगों के लिए 1.5 हफ्ता पहले भी वीडियो डाली थी, आपके टेक्स्ट कंप्लीट हैं या नहीं, आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं या नहीं, लेकिन आपने अपनी बायोमेट्रिक्स की डेट, फिंगरप्रिंट्स की डेट मिस नहीं करनी। क्योंकि अगर आपने मिस की, ये भी आप मेरी वीडियो चाहे तो वो देख भी सकते हैं, ये आई थिंक 1.5 हफ्ता भी पूरा नहीं हुआ। तो मैंने आप लोगों को कहा भी था कि बहुत ही बड़ा पुर्तगाल की इमिग्रेशन एक स्टेप लेने वाली है। तो आप प्लीज़ अपनी बायोमेट्रिक्स की डेट पे ज़रूर जाइएगा। और अभी इनमें से बहुत ज़्यादा लोग वो हैं जिन लोगों को पुर्तगाल ने ईमेल सेंड की थी और वो यहाँ पे है ही नहीं है। कुछ लोग तो दुबई सऊदीया में भी जनाब बैठे हुए हैं, ठीक है, उनकी फ़ाइल वगैरह यहीं पे लॉक है, उनके डॉक्यूमेंट्स यहीं पे पुर्तगाल में चल रहे हैं। क्योंकि एजेंट लोग तो नहीं बताते ना अंदर की बातें कि आप फ़ाइल तो लॉक करवा लेंगे, बाद में आपको मसले और मसाइल कौन कौन से सोचने में, सुनने में और देखने में आते हैं। ये एजेंट लोग नहीं बताते अंदर की बातें, क्योंकि अगर वो अंदर की बातें बता देंगे, और मैं भी आपको कहता रहता हूँ कि अगर आपने अपने पुर्तगाल में पेपर्स लेने हैं, अपनी फ़ाइल लॉक आपने करवाई थी, तो प्लीज़ पुर्तगाल से बाहर ना जाएं। लेकिन आप लोगों का भी इसमें बहुत ज़्यादा कसूर है। आप लोगों के पास पैसे हैं तो पुर्तगाल पूछता है कैसे हैं। तो यहाँ पे एजेंट लोग होते हैं, वो आपको अंदर की बात क्यों बताएंगे। अगर बताएंगे तो आप फाइल लॉक नहीं करवाओगे, आप कॉन्ट्रैक्ट बाई नहीं करोगे, तो उनकी दिहाड़ी वगैरह कैसे लगेगी। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा लोग दुबई सऊदीया में तो हैं ही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा लोग हैं जर्मनी, फ्रांस, इटली, मतलब कि आउट ऑफ वो है यूरोप में ही है। उनके डॉक्यूमेंट्स पुर्तगाल में चल रहे हैं, लेकिन उनका यहाँ पे ना तो कोई निफ नंबर पे होता है, सिर्फ उन्होंने 1-2 टैक्स पे करके जैसे एजेंट के थ्रू उन्होंने अपनी फ़ाइल लॉक करवा दी थी। कुछ लोग अपने टैक्स अभी भी पे कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप अभी भी आउट ऑफ पुर्तगाल में हैं, आपकी फ़ाइल लॉक है, तो प्लीज़ आपको पेपर्स चाहिए तो आपको पुर्तगाल में आके ही ज़लीलो हवार होना है। आपने कोई सा भी कॉन्ट्रैक्ट बाय किया हुआ है, प्लीज़ उसको ख़त्म करवाएं, खुदारा उसको कटवाएं, पुर्तगाल में आके ज़लीलो हवार हों। यहाँ पे यार हर एक बंदा वेला नहीं है। वेला सिर्फ वही बंदा है जिसने ना तो पुर्तगीज़ी सीखनी है या तो फिर खुद से कोशिश नहीं करनी। यहाँ पे अगर आप 100 दफ़ा एक रेस्टोरेंट में जाते हो या 100 जगह पे आप अपनी जाके सीवी बांटते हो, एक जगह पे आपको हाँ ज़रूर मिल जाती है। तो प्लीज़ मैं आपके लिए खुदारा हाथ जोड़ता हूँ कि आप पुर्तगाल में रह के अपने लिए लीगल जॉब देखें। क्योंकि जब आपके पास लीगल जॉब होती है, लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, तो इससे आपके रेजिडेंस कार्ड लेने के चांसेस इतने हाई लेवल में आ जाती हैं, ठीक है। एंड इफ़ यू वांट टू बाय योर कॉन्ट्रैक्ट, सो प्लीज़ डोंट डू डैट, ओके। क्योंकि ये वर्थ ही नहीं है और इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो सबसे ज़्यादा लोगों की फ़ाइल उन्हीं लोगों की कैंसिल हो रही है और हो चुकी है जो लोग पुर्तगाल में मौजूद ही नहीं थे और उनको अपनी ईमेल की डेट आई, ना उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए क्योंकि वो यहाँ पे है ही नहीं है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन लोगों की फ़ाइल उन्होंने कैंसिल की है, तो ये भी सुन ले, जिन लोगों ने अपने बैक टैक्स दिलवाए हैं या अगर किसी इंसान की कंपनी ब्लैक लिस्ट थी, तो ये भी आपको भी सुनने में आएगा, ठीक है। आप लिख लें, 1-2 दिन में आपको ये न्यूज़ भी सुनने में आएगी कि हाँ यार किसी बंदे ने बैक टैक्स वगैरह दिलवाए थे या उसकी कंपनी ब्लैक थी, तो उस बेचारे को भी ये मसला फेस करना पड़ सकता है। ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है। अल्लाह करे ऐसा ना हो, लेकिन जैसे हालात चल रहे हैं, क्योंकि बीच में 1-2 बंदे ने ऑस्ट्रिया में बैठ के मुझे मैसेज किया कि सलमान मैं ऐसे ऐसे है, तो यार उसने भी कुछ ऐसे ही पंगा किया हुआ था। तो यार अगर आपने पुर्तगाल में पेपर्स लेने हैं तो आप यहीं पे रहें, ठीक है, अदरवाइज़ इसका कोई हल नहीं है। और पुर्तगाल में जो पेंडिंग केस थे वो 4 लाख थे।
अभी 1 लाख तो पुर्तगाल ने वैसे ही उड़ा दिया, ठीक है। तो इस वजह से अभी प्रोसेस बहुत फास्ट है। अभी पहले लोग कहते थे कि प्रोसेस फास्ट नहीं है, अभी प्रोसेस फास्ट हो गया तो लोग कहते हैं थोड़ा और स्लो हो जाए, क्योंकि अभी इतना फास्ट हो गया कि लोगों के डॉक्यूमेंट्स ही कंप्लीट नहीं है। एनीवे, लेकिन अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं या नहीं, आपने अपने बायोमेट्रिक्स की डेट ज़रूर वहाँ पे जाना है, आपने अपनी पेमेंट ज़रूर करनी है, ठीक है। वरना पुर्तगाल को यही लगेगा कि आप पुर्तगाल में मौजूद ही नहीं है। और एक चीज़ मैं आपको कहता हूँ कि पुर्तगाल में ना जब आप रहते नहीं हो ना, तो हमारा एक निफ नंबर होता है, फाइनेंस नंबर। कुछ लोगों को तो अभी भी वो यहाँ पे है ही नहीं है, तो उन लोगों को ना तो निफ का पता है और सोशल का। उनको पता तो है निफ और सोशल, लेकिन उनको इनमें डिफरेंस का कोई नहीं पता। वो लोग निफ को निस बोल रहे होते हैं और निस को निफ बोल रहे होते हैं, और कभी कभी तो सारा इकट्ठे बोलते हैं। तो इस वजह से यार आप लोगों को तो ना तो चीज़ों का पता होता है, और जब हम इंसान यहाँ पे रहते हैं, फॉर एग्जांपल ये मैंने मोबाइल बाय किया है, ठीक है। तो जब मैं अपना मोबाइल भी बाय करूँगा, या इवन मैं 2 रुपये की चीज़ मिनी मर्कादो से कोई सब्ज़ी खरीदूँगा, कोई मिल्क खरीदूँगा, तो मैं अपना निफ नंबर यूज़ करता हूँ। मिसाल के तौर पे ये अभी परफ्यूम मैंने कुछ ही दिन पहले लिया, ठीक है, यहाँ से ओरिएंट से, ये होगो बॉस की। तो ये 29 यूरो की मुझे डिस्काउंट में मिली, तो मैंने ले ली। तो मैंने जब पे किया तो मैंने उसको बोला कैशियर को कि प्लीज़ मेरा वैट नंबर, मेरा निफ नंबर भी ऐड करो। तो जनाब वो मुंह से बोल के हमें बताना होता है, तो वो आपके नाम का एक फतूरा बनता है। तो ये आपके फाइनेंस के पोर्टल में शो भी होता है कि फ़लाँ दिन आपने ये होगो बॉस की परफ्यूम या कोई चीज़ बाय की थी। तो ये आपकी एक तो अपीयरेंस शो करता है कि बंदा यहाँ पे मौजूद है, और ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि आपके बहुत काम आती हैं, ठीक है। तो प्लीज़ अभी भी अगर आप आउट ऑफ पुर्तगाल में हैं तो आप यहाँ पे आएँ, लीगल जॉब देखें, इसका यही हल है। और जिन लोगों की फ़ाइल अभी कैंसिल हो गई है, और पुर्तगाल आइमा वालों ने जिन लोगों की फ़ाइल कैंसिल कर दिया, तो उनका कोई हल है या नहीं, तो जनाब आपको बताता चलूँ। अभी आपको कोई भी वकील करना है, ठीक है, मैं आपको जितना बोलता हूँ कि आप वकीलों से दूर जाएं, ठीक है। आपके काम ही ऐसे हैं कि पहुँचो तो इसी वकीलों के मत्थे लगना होता है। तो जिन लोगों की फ़ाइल अभी कैंसिल हो गई है, जैसे कि बहुत ज़्यादा लोगों की हुई है, तो आप कोई भी वकील करें अगर आपका जेन्युइन केस है, क्योंकि अभी इससे ना जो जेन्युइन केस है ना, बेचारे वो लोग भी डर जाएंगे। क्योंकि जो इंसान बुरा काम करते हैं इधर रहते ही नहीं है, वो तो अब मैं क्या ही बोलूँ, लेकिन जो लोग लीगल हैं, जिनके पास लीगल जॉब है, कॉन्ट्रैक्ट है, जुनता वगैरह है, सारे डॉक्यूमेंट्स लीगल हैं, उन लोगों को भी परेशानी का सामना बेचारों को करना पड़ता है। तो प्लीज़ आप अपने शॉर्टकट के चक्कर में दूसरों के बारे में भी सोचा करें कि जो लोग यहाँ पे लीगल रह रहे हैं, आपके ऐसे बुरे या कॉन्ट्रैक्ट बाय इधर उधर करने से यहाँ के लोगों को भी मसला मसाइल हो सकता है यार। और अभी जिन लोगों का केस वाकई जेन्युइन था और फिर भी आइमा वालों ने फ़ाइल कैंसिल कर दी है, तो आप वकील करें, ठीक है। कोई भी वकील आप कर सकते हैं, तो फिर वो चैलेंज करेगा आपके बिहाफ पे, तो फिर आपको हो सकता है कि हाँ भाई थोड़ा सा ऊपर नीचे हो कि आपका काम सेटअप हो जाए। तो आप, लेकिन अगर कोई भी वकील करना है तो आप डायरेक्ट हों, आपको कोई दूसरा तीसरा बंदा अंदर हायर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप कोई भी वकील करें तो डायरेक्ट हो जाएं, तो इससे आपके पैसे भी सेफ़ हो जाते हैं। एक चीज़ मैं आपको और गाइड करता चलूँ, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको फालता आया है और उन्होंने अपना 10-15 दिन के अंदर फालता सबमिट नहीं किया, तो उन लोगों की भी बेचारों की फ़ाइल कैंसिल हुई है। तो आपका जेन्युइन केस है, तो आप कोई भी वकील करके, अगर आपकी भी इस वजह से कैंसिल हुई है, तो आप वकील करके चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन फिर भी जो लोग पुर्तगाल में प्रॉपर जॉब कर रहे हैं, उनके पास वर्क कॉन्ट्रैक्ट है, जुनता है, तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह आपके साथ ऐसा कोई भी मिसहैप नहीं होगा। ये बस उन लोगों के साथ मोस्टली हुआ है कि जो लोग अपनी बायोमेट्रिक्स पे नहीं आए थे, और जिसको पुर्तगाल की गवर्नमेंट को डाउट हुआ कि यार ये बंदा यहाँ पे है ही नहीं है, यहाँ इसने कुछ इधर उधर किया हुआ है। तो पुर्तगाल की गवर्नमेंट को हर एक बंदे का पता है कौन क्या कर रहा है। ये आपकी सोच है कि हाँ भाई पुर्तगाल में तो कुछ नहीं पता। पुर्तगाल की गवर्नमेंट अगर आपको कार्ड देती है ना, तो यार वो कोई फुदू खाता नहीं है, उसको सारी चीज़ों का पता है, बस वो खामोश होती है। लेकिन जैसे कि अभी उसने इकदाम इतना बड़ा कर दिया है, तो वो आपको दिखा दिया कि हाँ मैं फ़ाइल कैंसिल कर सकता हूँ। तो पुर्तगाल की आइमा ने सारे बंदों की फ़ाइल कैंसिल कर दी है। होप कि अभी आपके पल्ले कुछ पड़ गया होगा। और अभी देखें पुर्तगाल की आइमा ने लोगों को फालता वगैरह भी देना स्टार्ट कर दिया। किसी को जुनता का फालता आ रहा है, तो किसी को सिस का फालता आ रहा है, और पुर्तगाल ने आपको ईमेल सेंड करना स्टार्ट कर दिया। अगर किसी इंसान का कोई भी फालता है ना, तो वो आपको आपकी ईमेल में भी एक चीज़ सेंड कर रहा है PDF में
कि हाँ भाई आपकी इस चीज़ का फाल्ता है और आपने इन 10-12 दिनों में ये फाल्ता क्लियर करना है। और अगर आपका कोई बड़ा सा मसला है, लाइक अगर आपकी कोई कंपनी ब्लैक लिस्ट है या फिर आपके टैक्सों में मसला है या अगर आपका सिस में नाम है, तो फिर आपको अलग वे से जाना होता है, क्योंकि सिस से शेंजन अलर्ट से अपना नाम रिमूव करवाना एक बहुत ही बड़ा टास्क होता है। और आइमा को बखूबी पता है कि इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। अल्लाह करे अभी पुर्तगाल आइमा इसके ऊपर कोई और सख्त कानून पास ना कर दे जिनका नाम सिस में है। बाकी फ़िलहाल तो चीज़ें अच्छी सी जा रही हैं, अल्लाह करे ऐसे ही चलती रहें तो ठीक है। बाकी प्लीज़ आप पुर्तगाल में रहें, यहाँ पे रूल फॉलो करें, यहाँ पे लीगल जॉब देखें, तो इससे आपको फ़ायदा होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।